हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, आज हम दोस्तों विश्व के जितने भी लाइनर क्वेश्चन बनते हैं यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन आपको कराएंगे। इनमें से आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 क्वेश्चन हम फटाफट अपनी रफ्तार से करते हैं और इनमें से वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्जाम में हमेशा मिलते हैं और ये वन लाइनर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए यानी क्वेश्चनों की तरफ। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है वो क्या आता है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है 5, 7, 8, 4। तो इसमें से देखो आप सबको इसका आंसर पता होगा, 7 महाद्वीप हैं। अब वो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो देखो उसमें से जो एशिया आता है, यूरोप महाद्वीप आता है, अफ्रीका महाद्वीप आता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है कि आपको कभी कभी यानी कि आपसे पूछ लेगा कितने महाद्वीप हैं, उनके नाम बताइए। अब जैसे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न आता है, क्या है दूसरा नंबर प्रश्न? दूसरे नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? ठीक है, तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं ये आपको बताना है। 6, 9, 5, 4। तो उन महासागरों के नाम भी बताना है आपको। तो इसमें से पृथ्वी में कितने महासागर हैं ये आपसे और क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 5 महासागर होंगे। ठीक है, तो इन 5 महासागर हैं जिनमें से पृथ्वी पर महासागर जिसे हम समुद्र बोलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आता है और तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, इसमें से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बताना है। इसमें से अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या एशिया महाद्वीप, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है वो कौन सा हो जाएगा, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आता है और चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने क्या पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, तो इसमें से हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या टेथ सागर, इनमें से आपको राइट आंसर चुनना है। तो देखो इनमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा सही होगा, वो ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। ये दोस्तों विश्व का यानी कि सबसे महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा भी आता है, यानी कि सबसे गहरा महासागर भी है। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह पर 1/3 भाग घेरता है। 1/3 का मतलब 1/3 एरिया पृथ्वी को कवर करता है ये। ठीक है, और प्रशांत महासागर में लगभग कैसा है ये दोस्तों, गोलाकार आकार में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा 5th नंबर प्रश्न आता है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिनको मैं बताता चलूंगा। नेक्स्ट आता है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है अलाई घाटी, डोंग घाटी, चुई घाटी या फरगना की घाटी, इनमें से आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें से जो 5th नंबर है इसमें से आपको सही आंसर जो होता है डोंग घाटी, ये दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी घाटी है। ठीक है, और इसमें से ये घाटी यानी काठमांडू शहर में लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये काठमांडू से जो डोंग घाटी पड़ती है वो काठमांडू शहर से 500 किलोमीटर की दूरी पर है, या डिस्टेंस बता रहा है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां नंबर हमारा सामने प्रश्न आता है, किस महाद्वीप, ठीक है, यानी किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका? तो यही ऑप्शन आपको हूबहू एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको आंसर फाइंड करना है। तो 6 नंबर का जो हमारा आंसर होगा कौन सा होगा, वो ऑप्शन होगा डी। डी में दोस्तों सबसे ज्यादा यानी देशों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न आता है और 7 नंबर प्रश्न क्या है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये कौन सी है? यांगत्जी है, अमोर नदी है, मिकांग है, सिंधु नदी है। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, वो यांगत्जी नदी है जो कि दोस्तों ये चाइना से निकलती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 8th नंबर प्रश्न है। 8th नंबर प्रश्न क्या आता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, फिनलैंड, सुमात्रा, ग्रीनलैंड? जिनके आंसर आ रहे हैं आप उन्हें कमेंट में टाइप कीजिएगा, या इससे कुछ रिलेटेड आपको जानकारी मालूम है एक्स्ट्रा तो उसे भी आप कमेंट कीजिएगा, जिससे क्या कहते हैं और लोगों को, कमेंट पढ़ने वालों को हेल्प मिल जाएगी या जानकारी शेयर हो जाएगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा कौन सा, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 9 नंबर प्रश्न आता है और 9 नंबर प्रश्न क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्कटिका? ठीक है, इसमें से आपको सही आंसर चुनना है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, सही इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद 10 नंबर प्रश्न आता है और 10 नंबर प्रश्न क्या है,
विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? ठीक है, विज्ञान को समर्पित, देख लीजिए ये हेडलाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये आपको अफ्रीका, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, आप इसे तुक्का भी लगा सकते हैं या क्वेश्चन को आप रीड करके आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ की पॉइंट्स निकलेंगे। देखो, विज्ञान को जो है अर्पित है, जो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है, अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका में किसी का कब्जा नहीं है, वहां पर कोई भी देश जाकर अपना विज्ञान शोधशाला खोल सकता है और ज़्यादातर देश करते हैं। भारत का भी 2 विज्ञानशाला शोध वहां पर स्थापित है। तो ये सबसे दक्षिणी महाद्वीप है, यह एकमात्र महाद्वीप है जहां पर कोई स्थायी मानव निवास नहीं है, यहाँ पर इंसान नहीं रहते हैं। ठीक है, सिर्फ वैज्ञानिक जाते हैं। 11 नंबर प्रश्न आता है और 11 नंबर प्रश्न क्या है? विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? विश्व में पूछा जा रहा है, गुवाहाटी में, मौसीराम में, टोक्यो में, ढाका में। तो देखो, विश्व में अगर वर्ल्ड लेवल की बात की जा रही है तो ये भारत में ही है, और भारत में कहाँ पर है? ये मौसीराम मेघालय में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या आता है? 12 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है इसमें से कि दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो दुनिया में सबसे कम वर्षा कालाहारी, सहारा, आटाकामा, थार। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? आटाकामा विश्व का सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है और ये शुष्क रहता है। ठीक है, तो इसमें से कहाँ पर है ये विश्व का सबसे कम वर्षा? आटाकामा के रेगिस्तान में दर्ज की गई। आटाकामा मरुस्थल ये चिली देश में स्थित है और ये कैसा ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ बारिश नहीं होती लेकिन बर्फबारी होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 13 नंबर प्रश्न आता है, और 13 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से? जो हमारा 13 नंबर प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है हमसे? पूछ रहा है कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? ठीक है, तो कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो देखो, इसमें से जो हमारा क्या कहते हैं राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी का जल का लगभग दोस्तों 20% भाग कवर करता है। ठीक है, 20% भाग बनाता है। इसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा जाए तो जावा गर्त, जिसे सुंडा गर्त बोलते हैं, वो हिंद महासागर का सबसे गहरा पॉइंट है। जावा गर्त जो कि 8,152 मीटर गहरा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जावा गर्त को हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों ये हमारा समुद्र है तो इसके बीच में एक डीप ऐसे खाई बनी हुई है जिसे हम जावा गर्त बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, 14 नंबर प्रश्न आता है, और 14 नंबर प्रश्न क्या है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अब बड़ा पूछा गया तो छोटा भी पूछा जाएगा, बीच का भले ही कुछ ना पूछे। तो देखो, इस विश्व का अगर सबसे छोटा है महासागर की बात करें तो हिंद महासागर, प्रशांत, अटलांटिक, इसमें से आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा हो जाएगा? वो दोस्तों आर्कटिक महासागर राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद 15 नंबर प्रश्न आता है, और 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे? इसमें से दोस्तों 15 नंबर प्रश्न ये है कि विश्व का सबसे ऊंचा यानी कि पर्वत कौन सा है? आपको आंसर बताना है, तो कौन सा होगा? तो इसका जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है आप सबको पता है, इसमें से कौन सा? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग यानी कि 8,848.86 मीटर है और यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न क्या है? यानी कि नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? ठीक है, तो किस, यानी कि जब नाम बदला गया, जब माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया, लेकिन इससे पहले हम किस चोटी के नाम से इसको जानते हैं? इसका नाम क्या था ओरिजिनल? तो ये कौन सी चोटी थी? तो इस चोटी का नाम दोस्तों क्या था? चोटी यानी कि 15वीं। ठीक है, चोटी 15वीं कौन सी आएगी? XV। तो यानी कि चोटी 15वीं के नाम से हम इसको जानते थे। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक यानी कि XV के रूप में जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। कौन सा? सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। 17 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या आता है? निम्नलिखित में से किसे यानी सागर माथा के नाम से जाना जाता है? माउंट मकालू, लोसे, कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट? तो किसे हम जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो ऑप्शन कौन सा होगा? सी। एक मिनट दोस्तों, नहीं, हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को हम जानते हैं जिसको हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा माउंट एवरेस्ट एक नेपाली नाम है जिसका अर्थ है आकाश की देवी। तिब्बती नाम अगर देखा जाए तो इसे चोमू लुंगमा, जिसका अर्थ है विश्व की देवी माँ। ठीक है, ये इनके फुल फॉर्म है। 1953 में एमंड हिलोरी और तेंजी नोरगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ प्रश्न 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? तो अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल। तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं, नेपाल जाना पड़ेगा आपको अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न आता है और 19 नंबर प्रश्न क्या है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या आपको बताना है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो कॉफी उत्पादक देश है वो दोस्तों ब्राजील है। ठीक है, वो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्राजील। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? ठीक है, हवाओं का बहुत इंपॉर्टेंट, पुर्तगाल, चीन, फ्रांस, डेनमार्क। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डेनमार्क हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये पवन से बिजली पैदा करने वाले मामले में डेनमार्क दुनिया में पहले स्थान पर है, इसलिए डेनमार्क को हवाओं का देश के रूप में इसे हम जानना जानता है। ठीक है, या समझते हैं, जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा कौन सा प्रश्न आता है? हमारा जो प्रश्न आता है 21 नंबर प्रश्न आता है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ से। तो इसमें से जो हमारा प्रश्न है, मृत सागर यानी डेड सी किन दो देशों के बीच स्थित है? तो किन दो देशों के बीच स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जॉर्डन और इजराइल। कौन सा है? मृत सागर एक नामक की एक झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल द्वारा सीमाबद्ध है। मृत सागर समुद्र तल से लगभग 440 मीटर नीचे, ठीक है, दुनिया का सबसे निचला बिंदु भी कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे जो निचली झील भी कहा जाता है, तो डेड सी को हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या लिखा है इसमें से, अपने दाहिने अंग पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इस वजह से इसको यहाँ पर रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, आपका पड़ोसी देश। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है यानी कि 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर हमारा प्रश्न क्या है? 23 आपसे जो पूछा जा रहा है, यानी विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, रेंज यानी कि क्या है, कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज कौन सी है? तो इसमें से आपको बताना है, यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत श्रृंखला या उरल पर्वत श्रृंखला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो कि इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है और ये ज़्यादातर एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। तो देखो, ये वन्यजीव से, रामसर साइट से, ओजोन लेयर से या विश्व की धरोहर स्थल से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता है ओजोन परत से है, और इसमें से कार्बन क्रेडिट एक शब्द का यूज किया जाता है, जिसमें से हर देश को एक कार्बन क्रेडिट मिलता है। तो ये था आपका क्वेश्चन 24 नंबर। फिर इसके बाद 25 नंबर प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूएसए, भारत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कजाकिस्तान होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा है? 26 नंबर प्रश्न आता है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या है इसमें से, तुम लापल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडारण में से एक माना जाता है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका मतलब ये भारत के राज्य में स्थित है, और कहाँ पर स्थित है ये बताना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न क्या है? किस देश को यूरोप के यानी खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? यूरोप के खेल के मैदान में, ये जीके है और जीके से दोस्तों अथाह होता है, इसमें से कोई कमी नहीं होती। तो इसमें से आपको बताना है खेल के रूप में जाना जाता है मैदान, तो यानी ऑस्ट्रिया, हालैंड, स्विट्जरलैंड, इटली। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? स्विट्जरलैंड को हम किसके रूप में जानते हैं? यानी कि खेल के मैदान के रूप में इस देश को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से लोत्से, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा या कॉमेट। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो कॉमेट। दोस्तों ये हमारे माउंट एवरेस्ट पर यानी कि जो हिमालय नेपाली स्थित है उसमें नहीं स्थित है, कॉमेट नहीं। लोत्से स्थित है, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, ये सारी चीज़ें स्थित हैं। कॉमेट अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत आता है। लोत्से, माउंट एवरेस्ट या अन्नपूर्णा, ये सब पर्वत नेपाल में है। 29 नंबर प्रश्न आता है और 29 नंबर प्रश्न क्या है जो कि आपसे पूछा जा रहा है?
अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या चाइना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सोवियत संघ होगा, जो सबसे पहले अंतरिक्ष में आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जो कि 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने इसे पृथ्वी पर पहला जो आर्टिफिशियल स्पुतनिक फर्स्ट को लॉन्च किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है जो हमारा 30 नंबर प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न क्या है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? मेजर यूरी गॉर्गिन, वेल्टिनन तेरेस्कोवा, राकेश शर्मा या नील आर्मस्ट्रॉन्ग? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़्यादातर आप इसका सभी यानी कि आंसर भी जानते होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा मेजर यूरी गॉर्गिन। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस, जापान, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका भेजता है, जिनमें से चंद्रमा पर ये लोग लैंड करते हैं। देखो क्वेश्चन फिर आ गया, यानी कि इसे क्या पूछा गया? चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? सबको पता है इसमें से, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। 33 नंबर प्रश्न आता है, और 33 नंबर प्रश्न क्या है कि 1880 में प्राचीन स्मारकों को यानी क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया है? एच कोल को, जॉन मार्शल को, अलेक्जेंडर कनिंघम को या जेम्स फर्ग्यूसन को? इसका राइट आंसर होगा कौन सा? एच कोल को 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था, जो कि कब किया गया था? 1980 में किया गया था। फिर इसके बाद 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर प्रश्न क्या है? वायुयान से, ठीक है, वायुयान से उड़ान भरने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन था इसमें से वायुयान से? तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट बंधु वायुयान से उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर इसके बाद 35 नंबर प्रश्न आता है, और 35 नंबर प्रश्न क्या है? 35 नंबर प्रश्न हमारा आता है, इसमें से क्या प्रश्न है कि दुनिया की पहली, ठीक है एक मिनट, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी सिरिमौवे भंडार नायके, ये दुनिया की पहली प्रधानमंत्री थी, और ये श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री नहीं बल्कि दुनिया की पहली प्रधान, क्योंकि श्रीलंका से थी तो वहाँ की प्रधानमंत्री बनी, तो श्रीलंका की पहली और पूरी दुनिया की भी ये पहली प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, इनके हाथ में रक्षा और विदेश मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था वहाँ पर पहले। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 नंबर प्रश्न क्या आता है? विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन है? जापान, चीन, रूस? तो आप सबको इसका आंसर जानते हैं, चाइना ने सबसे पहले कागजी मुद्रा लॉन्च किया था, या कागज की खोज भी इसी ने किया था। फिर इसके बाद विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, आप सबको पता है, विश्व का जो पहला परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा जापान में गिराया गया था, और अमेरिका ने गिराया था, और जो उस बम का नाम था वो क्या था? लिटिल बॉय नाम था। फिर दूसरा बम गिराया गया था नागासाकी में, जिसका नाम फैट मैन था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो जापान की मुद्रा को येन बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 नंबर प्रश्न क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये आपको बताना है, तो इसमें से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आप सबको लगाना है, कौन सा होगा? विश्व का पूछा गया तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, इसमें से ये इसकी क्या है? इसकी उर्वरता के कारण इसे ग्रीन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पैदावार अच्छी होती है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी है इसी डेल्टा में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि किस डेल्टा में सबसे ज़्यादा, या विश्व की किस डेल्टा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपको आंसर लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में दोस्तों क्या होता है? संसाधन प्रचुर मात्रा में, जो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ पाई जाती है। फिर इसके बाद 40 नंबर प्रश्न आता है, और 40 नंबर प्रश्न क्या है? 40 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये कैलिफोर्निया में स्थित है, जो कि वैली दुनिया की आईटी उद्योग में सबसे बड़ा यानी कि सेंटर है। अगर ये आपसे भारत के सेक्टर में पूछ ले कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पा रहा है, तो आपको दोस्तों इसमें से बेंगलुरु बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर इसमें से हमारा क्वेश्चन आता है 41 नंबर। क्या क्वेश्चन पूछा गया? विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके सामने प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें से आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा जो जूट का उत्पादक है वो भारत है, क्योंकि दोस्तों भारत दुनिया में जूट यानी गोल्डन, जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, सबसे बड़ा उत्पादक है। जिसके बाद फिर इसके बाद दोस्तों बांग्लादेश आता है, फिर चाइना, फिर थाईलैंड आता है। तो वर्ल्ड लेवल पर फर्स्ट नंबर रैंक पे आपको भारत रखना है, दूसरे में आपके अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को रखना है, और तीसरे में चाइना को, और चौथे में थाईलैंड का स्थान आता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, अगर आपसे ये भी पूछ लेता है कि जूट यानी कि भारत के कौन सा राज्य है, तो आपको पश्चिम बंगाल आंसर लगाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न आता है, और 42 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप सबको ये आंसर तुरंत लगा देना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रीनलैंड होगा।
43 नंबर हमारा प्रश्न आता है और 43 नंबर प्रश्न क्या है? 43 नंबर आपसे पूछ रहा है, इसमें से क्या पूछ रहा है? विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ठीक है, तो विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? वो माजुली द्वीप है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 44 नंबर प्रश्न आता है। 44 नंबर प्रश्न क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ये तो जीके का क्वेश्चन है, जो कि आपको आंसर भी पता है, कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। ऑप्शन देख के कंफ्यूज मत होइएगा, जो आपको लगे वही करेक्ट आंसर लगे वही करिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? ठीक है, तो कौन सी नदी लंदन से, यानी कि जो आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो टेम्स नदी दोस्तों, यानी कि लंदन शहर से, ठीक है, बहती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, एक और नया क्वेश्चन आता है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसमें से पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ी दीवार, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो ये विश्व की सबसे बड़ी जो दीवार है, चीन की महान दीवार है। और चीन की महान दीवार को किस लिए बनाया गया था? तो ये भी आपसे पूछ लिया किस लिए? तो बाहरी प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि उनके चाइना में कोई अटैक ना कर पाए। और ये किसके डर की वजह से बनाया गया था दोस्तों? आपको बहुत जानकर हैरानी होगी, ये दोस्तों भारत के डर की वजह से, यानी चाइना की जो महान दीवार बनाई गई थी, क्योंकि उतनी समय ये राजा थे जो वहाँ पर चाइना पर अटैक करते थे, तो उनकी अपनी सेफ्टी के लिए चाइना ने इस महान दीवार को बनाया था। फिर इसके बाद 47 नंबर प्रश्न आता है। 47 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांभर झील के बारे में सत्य है? ठीक है, तो सांभर, यानी कि इसमें से कौन सी दीवार, यानी सांभर झील के बारे में सत्य है? तो आपको सारे ऑप्शन पढ़ना है, और सारे ऑप्शन पढ़ के ही पता चलेगा। क्या यह भारत की सबसे ऊंची झील है? गलत। इसका गठन एक धूमकेतु या हाइपरविलेंस के प्रभाव के कारण किया गया था? ये भी गलत है। यह अरब सागर में जाता है? नहीं। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय, यानी कि नमक झील है? बिल्कुल सही, यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है, यही सही ऑप्शन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्या आंसर हमारा प्रश्न आता है कि इसमें से जैसे हमारा प्रश्न है, राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो किस में शामिल किया गया है? तो ये दोस्तों 2010 में इसको शामिल किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 49 नंबर प्रश्न आता है। 49 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से नई दिल्ली के लोटस टेम्पल्स का डिज़ाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार के डिज़ाइन किया गया था? तो किस देश के? तो दोस्तों इसमें से जर्मनी, ईरान, यूएई, जापान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 50 नंबर प्रश्न आता है। और 50 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? ठीक है, जो कृत्रिम झील मतलब एशिया की पूछा जा रहा है आपका। तो उड़ीसा का चिल्का, असम के यानी चंबुदी झील, आंध्र प्रदेश का कुल्लेरू झील, या राजस्थान में डेबरा झील? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये देखो, ये एशिया, यानी कि एशिया का पूछा गया है, तो ये राजस्थान का डेबरा झील है। ठीक है, ये मियान जलाशय एशिया की सबसे बड़ी, यानी कि आर्टिफिशियल झील है। और यह जयसमंद झील या डेबरा झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील माना जाता है। फिर इसके बाद 51 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से भारत के किस पड़ोसी देश के आधिकारिक भाषा यानी मंदारिनी का है? तो किस में से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन बनेगा हमारा, कौन सा? चीन। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न आता है। 52 नंबर प्रश्न क्या है? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में अगर पूछ रहा है तो सबसे बड़ा चाय का उत्पादक हमेशा दोस्तों चीन हमेशा आगे ही था, आवाज भी है। 53 नंबर प्रश्न है। और 53 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से कि चीन पर शासन करने वाले अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? तो चीन पर सबसे अंतिम राजवाही शासन कौन था? तो वो दोस्तों कौन था? यानी कि इसमें से किंग राजवंश। ठीक है, किंग राजवंश था, जो दोस्तों यह साम्राज्य के आधिकारिक तौर पर ग्रेट किंग, चीन के शाही इतिहास का अंतिम राजवंश था। किंग राजवंश की स्थापना 1636 में हुई थी और इसने 1644 से 1912 तक चीन पर शासन किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न आता है। 54 नंबर प्रश्न क्या है? चीन में मानव निर्मित दुनिया का सबसे लंबा जलमार्ग का क्या नाम है? तो दुनिया का सबसे यानी लंबा जलमार्ग का नाम क्या है? ठीक है, चाइना में कोरिंथ नहर, झील नहर, या फिर सूच नहर, या ग्रैंड नहर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रैंड कैनाल। ठीक है, ग्रैंड कैनाल है जो चीन में मानव निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा जलमार्ग नाम है। और यह जलमार्ग पीली नदी और यांगजी नदी की कड़ी है, यानी पीली नदी और यांगजी नदी को जोड़ता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न आता है। और 55 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से
यानी रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? यानी रेशम बनाने की जो टेक्निक थी वो कहाँ पर हुआ था? वो चाइना पर हुआ था। ये देखो, ये चाइना के बार बार क्यों आ रहा है? ये जीके है दोस्तों, ये जीके के ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है। तो रेशम की खोज अगर दी जाए तो यानी कि 118 ईसा पूर्व में चीन में होती है। इसका उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में चाइना ने शुरू किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, यानी 56 नंबर प्रश्न आता है। और 56 नंबर प्रश्न क्या है? यानी विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। तो किस देश में स्थित है दोस्तों? ये इटली में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है? 57 नंबर प्रश्न आता है। 57 नंबर प्रश्न है, एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? तो एमू पक्षी दोस्तों किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न आता है। और 58 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से? एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये कब की गई थी? 19 दिसंबर 1966 को एडीबी बैंक की स्थापना किया गया था। यह डेट हमेशा पूछता है एग्जाम में। फिर इसके बाद 59 नंबर प्रश्न आता है। और 59 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से पूछा गया है, न्यू डेवलपमेंट यानी एनडीबी कितने देश सदस्य हैं? न्यू डेवलपमेंट यानी कि देश के कितने देश सदस्य हैं? तो इसके जो देशों की कंट्री के जो नंबर है वो 5 देश आते हैं, ठीक है। इसमें से न्यू डेवलप बैंक के 5 सदस्य देश जिसमें से आता है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इसका जो दोस्तों हेड क्वार्टर है वो चीन यानी शंघाई शहर में है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 60 नंबर प्रश्न आता है। 60 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे? किस वर्ष भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 1968। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर प्रश्न आता है। और 61 नंबर हमारा प्रश्न क्या है इसमें से जो पूछा जा रहा है? यानी कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर यानी मोहम्मद यूनुस थे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 62 नंबर प्रश्न आता है। और 62 नंबर प्रश्न क्या है? यानी म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो इसमें से म्यांमार की मुद्रा को म्यांमार क्यात बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 63 नंबर प्रश्न आता है। और 63 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो कौन सी है आधिकारिक भाषा? तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि जोंगखा, जो कि तिब्बत की लिपि है। अगर भूटान की राजधानी की बात की जाए तो थिम्पू है। और राष्ट्रीय गान अगर डुक तेंगसेधेन है। भूटान की मुद्रा अगर इसमें से नागुल ड्रम है जिसे बीटीएन बोलते हैं। भूटान की जो रेखा सीमा है 699 किलोमीटर है, ठीक है। भूटान का राष्ट्रीय फूल अगर पूछा जाए तो वो नीला पोस्ता। और भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष हिमालय सरू है। अब भूटान का राष्ट्रीय पशु जिसका नाम ताकिन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है? किस वर्ष यानी गोगांस उगेन वांगचू भूटान के पहले सम्राट बने थे? तो ये हमारा प्रश्न कौन सा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा 1907, ठीक है। इसमें से जो गोगांस ग्योन वांगचू भूटान के पहले सम्राट बने थे। इस वजह से इंपॉर्टेंट क्योंकि जीके है तो हम अपने भारत से रिलेटेड पूछेगा, आसपास के यानी कि बॉर्डर कंट्री से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध यानी पर्यटन स्थल है? तो किस देश का पर्यटन स्थल है? वो दोस्तों भूटान, जिससे अभी आपको भूटान के विषय में काफ़ी सारी जानकारी मिल चुकी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न आता है। और 66 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? तो सबसे बड़ा जातीय समूह की बात की जाती है तो इसमें से कौन से? बामर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 67 नंबर, कौन सा आता है? भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल इसमें से जो है वो तीरंदाजी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 68 नंबर प्रश्न आता है। 68 नंबर क्या है? भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो किस में? जो भूटान में, तो आप सबको इसमें से देखें तो बौद्ध धर्म इसका जो राइट आंसर बनेगा। फिर इसके बाद आता है क्या आता है? 69 नंबर प्रश्न आता है। और 69 नंबर प्रश्न है, किस देश में घो पुरुषों का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है? तो किसका है? तो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा भूटान है। हम आसपास की कंट्री को लेकर चलते हैं ताकि उनसे जो बनने वाले जीके है वो आपका कंप्लीट हो सके। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 70 नंबर प्रश्न आता है। और 70 नंबर प्रश्न क्या है?
किस देश के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश सकल राष्ट्रीय खुशहाली से जुड़ा हुआ है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए भूटान होगा। सकल राष्ट्रीय खुशहाली का आर्थिक और नैतिक प्रगति का एक बड़ा पैमाना है, जिसे भूटान के राजा 1970 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद के विकल्प के रूप में पेश किया था, और ये विश्व का पहला भी देश है, ये बोल सकते हैं। 71 नंबर की पर प्रश्न आता है। 71 नंबर प्रश्न क्या है कि सोपारकर और उनकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर ए कॉज का लोगो किस देश की सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट मुद्रित किया जा रहा है? तो किस देश द्वारा? वो दोस्तों यानी कि भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद 72 नंबर प्रश्न आता है। 72 नंबर प्रश्न क्या है, यानी दसाई किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो किस देश का है? वो दोस्तों है नेपाल का। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 73 नंबर प्रश्न आता है। 73 नंबर प्रश्न में क्या है इसमें से जो आपसे पूछा जा रहा है, यानी जंग का अथवा जानको नामक एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज किस देश के में जीवन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो किस देश के रूप में मनाया जाता है? वो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल है। जानको नेपाल के जीवन के उत्सव के रूप में पालन किए जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है। ठीक है, फिर इसके बाद 74 नंबर प्रश्न आता है। 74 नंबर प्रश्न क्या आता है, वो आपसे पूछ रहा है इसमें से जो हमारा प्रश्न है, नेपाल में निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ यानी इंडियन सिटीजन एसोसिएशन ऑफ नेपाल की शाखा नहीं है? ठीक है, तो कौन सी इसमें से नहीं है? वो ललितपुर नहीं है, बाकी पोखरा है, भैरवा है, दमका है। ठीक है, ये 14 सितंबर 1990 को नेपाल के एक भारतीय परिसंघ को ICS का गठन किया गया था, जिसे हम क्या बोलते हैं? ICA इसका फुल फॉर्म है, याद रखना। फिर इसके बाद 75 नंबर प्रश्न आता है, और 75 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से, यानी हमारा जो है भारत के किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध यानी कटास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिर के साथ स्थित है? तो ये आपको बताना है, तो किससे स्थित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है क्योंकि ये पाकिस्तान से रिलेटेड है। फिर इसके बाद 76 नंबर प्रश्न है। 76 नंबर प्रश्न क्या है, बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पाकिस्तान सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नेशनल हॉकी स्टेडियम, जिसे गद्दाफी हॉकी स्टेडियम भी लाहौर पाकिस्तान में स्थित स्टेडियम है, विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम है। फिर इसके बाद 77 नंबर प्रश्न आता है, और 77 नंबर प्रश्न क्या है, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? तो पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? ये 1973 में लागू किया गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जीके है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं तो कम से कम लाइक कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमारा वीडियो ज़्यादातर लोगों को सजेस्ट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प पहुँचती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसमें से 78, भारत के निम्नलिखित में पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो किसका है आपका पड़ोसी देश? बांग्लादेश। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न आता है। 79 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से जो आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इनका नाम अभी बहुत चर्चित था क्योंकि बांग्लादेश में अभी अफरा तफरी हो गई थी, इमरजेंसी भी लागू हो गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, यानी कि मरफती, एक मिनट दोस्तों क्या है इसमें से, यानी कि मरफती गीत किस देश के पारंपरिक लोक गीत हैं? तो किस देश के पारंपरिक लोक गीत है, सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है क्या आता है इसमें से, नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न आता है। 81 नंबर प्रश्न क्या है कि काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्रीय कवि थे? तो किस देश के राष्ट्रीय कवि थे ये आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बांग्लादेश हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 82 नंबर प्रश्न है। 82 नंबर प्रश्न क्या है, ये आपसे पूछ रहा है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वो दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 83 नंबर प्रश्न आता है। 83 नंबर प्रश्न क्या है, वियना में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की एक मूर्ति है जिनमें से उन्होंने 4 हाथों पर 4 हॉकी स्टिक पकड़ी हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये इसका जो यानी कि नाम है वो दोस्तों मेजर ध्यानचंद। ठीक है, फिर इसके बाद 84 नंबर प्रश्न आता है, और 84 नंबर प्रश्न क्या है? 84 नंबर प्रश्न है, दुनिया के किस एकमात्र देश का ध्वज वर्गाकार या आयताकार नहीं है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो दोस्तों नेपाल हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न क्या आता है? 85 नंबर हमारा जो प्रश्न है इसमें से आपसे जो पूछा जा रहा है, यानी कि विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट इसे और कहा जाता है? तो अभी ये क्वेश्चन एक बार हो चुका है और मैंने अभी बताया है अंटार्कटिका। ये रिपीटेड क्वेश्चन है,
चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 86 नंबर प्रश्न आता है। 86 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से, निम्नलिखित में से अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो वो दोस्तों जो आधिकारिक भाषा जिसे हम बोलते हैं अफगानिस्तान की दरी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी की तीव्रता कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, 9.1 थी। बहुत ज़्यादा होती है, 7.1 की 7 से अगर ज़्यादा जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और इस सुनामी एक क्या है, एक परिणाम, एक संख्या है जिसका उपयोग विभिन्न भूकंपों के द्वारा जो उत्पन्न सुनामी के आकार की तुलना करने के लिए किया जाता है। अगर देखें तो हिंद महासागर सुनामी 2004 में 9.1 थी, जो कि बहुत ज़्यादा जनहानि हुई थी। फिर इसके बाद 88 नंबर प्रश्न आता है, और 88 नंबर प्रश्न क्या है, चावल से बनने वाला एक पकवान यानी किरबात किस देश का व्यंजन है? तो किस देश का व्यंजन है? ये श्रीलंका का है, ठीक है। ये एक पारंपरिक श्रीलंकाई व्यंजन है। यह चावल के नारियल के दूध के साथ पकाकर तैयार किया जाता है और केक के आकार का बनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 89 नंबर प्रश्न आता है, ठीक है। इसमें से क्या है, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कोलंबो, जो कि राजधानी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 90 नंबर प्रश्न आता है। 90 नंबर प्रश्न क्या है, विश्व में किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपको बताना है। इसमें से ब्राज़ील, थोड़ा पैटर्न बदल गया है, बाकी सबसे उत्पादन भी कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में ही होती है। अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 2010 और 12 के दौरान समीक्षित विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लीबिया और अल्जीरिया में उच्चतम पंजीकृत छाया तापमान कितना दर्ज किया गया था? ये टेम्परेचर में इसमें से आता है, अगर इसमें से 58 सेंटीग्रेड, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा रहा है और ये अभी तक रिकॉर्ड टूटा नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया पाम जुमेराह नामक कृत्रिम द्वीप किस देश की एक परियोजना है? तो किस देश की परियोजना है? ये संयुक्त अरब अमीरात। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 93 नंबर प्रश्न आता है। 93 नंबर प्रश्न क्या है, नेग्रोइड जाति किस महाद्वीप की मूल निवासी है? तो ये दोस्तों अफ्रीका के हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 94 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से हमारा प्रश्न है, यानी कि सुगात्सु किस देश का नववर्ष त्यौहार है? तो किस देश का नववर्ष त्यौहार है दोस्तों? इसमें से जो राइट आंसर हो उसका इसका जापान हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 95 नंबर प्रश्न आता है। 95 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? फिनलैंड। इसमें से पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं है, बाकी सब यानी कि हिस्सा है। 96 नंबर प्रश्न आता है। 96 नंबर क्या है, किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो किस देश को जाना जाता है? तो दोस्तों वो है कौन सा? उत्तर कोरिया को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 97 नंबर प्रश्न आता है। 97 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वनवासी लोग मुख्य रूप से कांगो के मध्य अफ्रीका मूल निवासी शिकारी संग्रहकर्ता का एक समूह है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो गया जाएगा पिगमीज, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। 98 नंबर प्रश्न आता है। 98 नंबर प्रश्न क्या है, महिला अंतरिक्ष यात्री नूरा अल मतोरसी किस देश से संबंधित है? किससे है? तो ये दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात से हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 99 नंबर प्रश्न आता है। 99 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से, कि निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम एबीसीनिया है? तो किस देश का एबीसीनिया पुराना नाम है, ये आपको बताना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथियोपिया, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 100 नंबर, और इस टॉपिक और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें से गुरुद्वारा पंज साहिब किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। हमारे देश के जो खिलाड़ी थे, जिसमें से नाम था यानी कि सिद्धू साहब, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से संपर्क करके इस द्वारा को खुलवाया गया था, और उन्हीं की वजह से इस कॉरिडोर में आना जाना हो पाया है, जो कि एक समझौते के तहत हुआ था। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं तो कम से कम लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।